Good morning, student. This is जितेंद्र विश्वकर्मा. वेलकम टू माय चैनल एवन इंग्लिश स्पोकन. दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ डू डज. डू डज पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं. यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तो ये वीडियो आपको समझने में आसान हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो. उस वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोग को कि डू और डज का प्रयोग हम रूटीन या हैबिट जानने के लिए, यानी किसी थर्ड पर्सन या किसी भी व्यक्ति के विषय में, प्रेजेंट के विषय में ए टू जेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम डू या डज का प्रयोग करते हैं. यानी कोई भी व्यक्ति कब क्या करता है, क्या नहीं करता है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन बस हम डू या डज का प्रयोग करके ले सकते हैं. लेकिन उसमें हम नॉर्मल सेंटेंसेस सीखे थे. ठीक है, आज हम इसमें सीखेंगे कि जॉयफुल से मतलब हमारा ये है कि लाइक और डिसलाइकिंग की बात कैसे करेंगे. यानी अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, ठीक है, तो अगर वो बोलता है कि आई गेट अप एट 5 o'clock, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि क्या उसको 5 बजे उठना पसंद भी है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे जानेंगे, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं. फर्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल सेंटेंसेस सीख लिए हैं. यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो. तो सबसे पहले हम इसके रूल को देख लेते हैं. देखिए, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है और उसके लिए आपका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में यस है, यस लगाना होता है. और मेन वर्ब यहाँ पे हमेशा आपका क्या होगा, लाइक होगा. तो आप इसमें लाइक में क्या करेंगे, यस का ही प्रयोग करेंगे. या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बस उसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो उसमें हम यस या यस लगाते हैं. लेकिन लाइक है तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, आपका यस ही लगाएंगे. यहाँ पे जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये आपका जिरंड है. यहाँ पे क्रिया का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम करेगा. ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब देखिए, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी मैं वर्ब हम लिखे हैं. लेकिन यहाँ पे जो है मेन वर्ब यहाँ पे लाइक रहेगा और यस है, यस का बाद जो है आप केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. तो यहाँ पे हम केवल यस का ही प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करते हैं. यस का प्रयोग कब होता है, जब मेन वर्ब जो है आपका उसमें सी एच आता है, यस एच आता है, ओ एक्स आता है, ओ आता है या डबल यस आता है, तो वहां पे हम यस का प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे यस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यल आई के ई आया है, तो यहाँ पे बस हम यस का ही प्रयोग करेंगे. और उसके बाद जो वर्ब आया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये आपका जिरंड है. ठीक है, यानी यहाँ पे नाउन का काम करेगा. उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब. ये तो रहा आपका अफर्मेटिव का रूल. और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में आपका होगा सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद लाइक लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब. ठीक है, डू नॉट और डज नॉट को ही हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं. डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोला जाता है और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, डजंट बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं. पहला क्या से प्रारंभ होने वाला और दूसरा बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आने वाला. तो यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ होता है तो आपका वाक्य यहाँ से शुरू होता है, यानी डू डज पहले लगाएंगे. यदि वाक्य आपका बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं. तो और उसके बाद से आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लाइक, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करते हैं, WH पहले लगाइए यदि बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है. यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है तो आपका वाक्य कहाँ से शुरू होगा, डू या डज से शुरू हो जाएगा. यानी आपका वाक्य डू या डज से शुरू होगा और पहले आता है कोई और बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आप क्या करेंगे, WH लगा देंगे.
और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद लाइक, उसके बाद वर्ब का फुल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। अगर यहाँ लाते हैं तो यहाँ पे डोंट लगाएंगे और यहाँ पे डजंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका पूरा सेम वही रहेगा। देखिए डू और डज का प्रयोग कब करते हैं, यदि आई आता है तो आप क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। यू वी दे आता है या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो वहां पे आप क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट हो या नेम हो वहां पे आप क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि कैसे हम इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे डू या डज का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे डू या डज का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यदि मान लीजिए दो व्यक्ति कोई भी हो, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो ये व्यक्ति इसका लाइकिंग और डिसलाइकिंग जानना चाहता है। ठीक है, यदि हम किसी के लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, तो कैसे हम पूछेंगे, कैसे जानेंगे, आज वही सीखने वाले हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। इंट्रोगेटिव का जो रूल है आपको समझा भी दिए। अगर क्या से वाक्य प्रारंभ होता है तो आप डू डज पहले लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और वाक्य आपके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, ठीक है, तो वहां पे हम WH को पहले लाना होता है, यानी उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होती है। उसके बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? यदि आपको पसंद है तो क्या बोलेंगे, एस आई डू, एस आई डू। यदि आपको पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट, नो आई डोंट। बस इतना ही बोलने की जरूरत है, पूरा बताने की जरूरत नहीं है। एस आई लाइक क्रिकेट इस तरह से कुछ नहीं, बस आप इतना बोल दिए कि एस आई लाइक, एस आई लाइक, हाँ मुझे पसंद है। यदि आपको पसंद नहीं है तो बोलिए नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। यदि किसी हम थर्ड पर्सन के बात करते हैं, यदि ही सी इट या किसी कोई नेम आ जाता है तो उसका बात करेंगे तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, डज ही लाइक, डज ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है? तो क्या होगा, यदि वो पसंद करता होगा तो एस ही लाइक्स, एस ही लाइक्स, हाँ उसे पसंद है। यदि उसको पसंद नहीं है तो क्या होगा, नो ही डज और डजंट लाइक, नो ही डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं है। यानी आप डू या डज का प्रयोग इस तरह से, इसका ये स्ट्रक्चर आपका होगा तो डू या डज का प्रयोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी पूछता है डू यू लाइक हैविंग शावर, क्या आपको स्नान करना पसंद है? यदि आपको पसंद है डायरेक्ट बोलिए एस आई डू, यदि आपको पसंद नहीं है नो आई डोंट। अगर कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक हैविंग पिज्जा, क्या आपको पिज्जा खाना पसंद है? यदि आपको पसंद है तो बोलेंगे एस आई डू या एस आई लाइक। यदि नहीं पसंद है तो बोलेंगे नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक। कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक हैविंग स्वीट, क्या आपको मिठाई खाना पसंद है? यदि आपको पसंद है बोलेंगे एस आई लाइक, यदि आपको पसंद नहीं है क्या बोलेंगे, नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक। ठीक है, या कुछ भी इस तरह से इतना भी क्रिया आपके सामने लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक क्रिया का प्रयोग आप करके यदि आप प्रश्न पूछते हैं या कोई भी आपसे पूछता है, केवल इतना ही क्रिया ही नहीं है, क्रिया तो बहुत सारा है। यानी आपको जो पूछना है आप अपने मन से भी सेंटेंस बनाइए। ठीक है, जैसे एक दो और देखते हैं। यहाँ पे है डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह में उठना पसंद है? यदि आपको पसंद है क्या बोलेंगे, एस आई लाइक। यदि आपको पसंद नहीं है क्या बोलेंगे, नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है। ठीक है, या देखिए यहाँ पे तो हम केवल यू आ रहा है तो केवल यू से हम क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे। सब्जेक्ट आपके इतने हैं, इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है आई,
तो अगर आई के बारे में बात करें तो अगर पूछेंगे डू आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, यदि मुझे पसंद है तो बोलेंगे एस आई लाइक, यदि मुझे पसंद नहीं है तो नो आई डोंट लाइक। यदि हम वी के बारे में क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्या होगा डू वी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। डू वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है। डू वी लाइक हैविंग शावर, क्या हम लोगों को स्नान करना पसंद है। या डू वी लाइक हैविंग पिज्जा, क्या हम लोगों को पिज्जा खाना पसंद है। यदि हम लोग को पसंद है तो बोलेंगे एस वी लाइक, एस वी लाइक। यहाँ पे आई के स्थान पे क्या करेंगे, वी कर देंगे, एस वी लाइक। यहाँ पे अगर नहीं पसंद है तो नो वी डोंट लाइक, नो वी डोंट लाइक। या कोई दे होगा कि क्या उन लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्या होगा डू दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या उन लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या उन लोगों को पिज्जा खाना पसंद है, क्या उन लोगों को मिठाई खाना पसंद है, क्या उन लोगों को सुबह उठना पसंद है। सब आप यहीं से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर दे है, एक से अधिक की बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है डू का प्रयोग करेंगे। डू दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू दे लाइक हैविंग शावर, डू दे लाइक हैविंग पिज्जा, डू दे लाइक हैविंग ब्रेकफास्ट। इस तरह से कुछ भी आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि उन लोग को पसंद होगा तो क्या बोलेंगे एस दे लाइक, एस दे लाइक। यदि उन लोग को पसंद नहीं है तो नो दे डोंट लाइक, नो दे डोंट लाइक, उन लोग को पसंद नहीं है, ठीक है। और यदि ही सी इट या किसी का नाम ही आ जाता है कि क्या राम को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्या राम को संडे को बाहर जाना पसंद है, तो इस तरह से कुछ भी बोलना होगा। आप डू या डज का प्रयोग करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा क्या से प्रारंभ होता है। लेकिन यदि वाक्य आपका बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, ठीक है, तो वहां से प्रारंभ होगा तो कैसे बात करेंगे। देखिए, यदि कोई आपसे पूछे डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पसंद है। यदि आप बोलते हैं एस आई लाइक तो हम पूछ सकते हैं कि व्हेन डू यू लाइक गेटिंग अप, आप सुबह में उठना कब पसंद करते हैं। गेटिंग अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, या सुबह में आप जल्दी उठना कब पसंद करते हैं, या सुबह में आप कब उठना पसंद करते हैं। तो व्हेन डू यू लाइक, तो अब आप क्या करेंगे, यदि डिटेल लेना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट लाइक, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे कुछ हम लिखे प्रश्नवाचक शब्द व्हेन है, व्हाट है, व्हिच है, हाउ ऑफन है, हाउ लॉन्ग है एंड मेनी मोर। यानी इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेश्चन वर्ड्स है, आप उसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछता है कि डू यू लाइक वॉचिंग टीवी, क्या आपको टीवी देखना पसंद है। यदि आपको पसंद है तो बोलेंगे एस आई लाइक, यदि आपको नहीं पसंद है तो नो आई डोंट लाइक। तो यदि आप बोलते हैं एस आई लाइक वॉचिंग टीवी, यदि आप बोलते हैं एस आई लाइक वॉचिंग टीवी तो डिटेल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू लाइक वॉचिंग ऑन टीवी, आप टीवी पे क्या देखना पसंद करते हैं। विच चैनल डू यू लाइक, मतलब कौन से चैनल आप पसंद करते हैं। इस तरह से डिटेल यदि आपको लेना होगा तो इससे लेंगे, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है दोस्तों, डू और डज का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप इसका प्रयोग करना सीख जाते हैं तो उम्मीद आपको एक एनर्जेटिक फील आने लगेगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। और वास्तव में इंग्लिश सीखना आसान ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस का भी मैं लास्ट में आपके वीडियो एक देंगे, उसमें केवल प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।